ज्ञान और विज्ञान। तुम स्वभावतः मुक्त हो। तुम स्वभावतः शुद्ध स्वभाव हो। यदि तुम अपने को मुक्त समझ सको तो इसी मुहूर्त मुक्त हो जाओगे, और यदि तुम अपने को बद्ध समझो तो तुम बद्ध ही रहोगे। यह बड़ी निर्भीक उक्ति है, और जैसा मैंने तुमसे पहले कहा ही है कि मुझे तुमसे बड़ी निर्भयतापूर्वक कहना होगा। यह अभी तुमको शायद भयभीत कर दे, पर तुम जब इस पर चिंतन करोगे और अपने जीवन में इसे अनुभव करोगे तब तुम देखोगे कि मेरी बात सत्य है। कारण, यदि युक्त भाव तुम्हारा स्वभाव सिद्ध न हो तब तो किसी भी प्रकार तुम मुक्त न हो सकोगे। यदि तुम मुक्त थे और इस समय किसी कारण से उस मुक्त स्वभाव को खोकर बद्ध हो गए हो तो इससे प्रमाणित होता है तुम आरंभ में ही मुक्त नहीं थे। यदि मुक्त थे तो किसने तुमको बद्ध किया? आकाश में नाना वर्ण के नाना मेघ आ रहे हैं। वे मुहूर्त भर वहां ठहरकर चले जा रहे हैं, किंतु वह एक नील आकाश बराबर समान भाव से विद्यमान है। इसी प्रकार तुम सब भी पहले से पूर्ण हो, अनंत काल से पूर्ण हो। कुछ भी तुम्हारी प्रकृति को कदापि परिवर्तित कर नहीं सकता, कभी करेगा भी नहीं। ये जो सब धारणा है कि हम अपूर्ण हैं, हम नर हैं, हम नारी हैं, हम पापी हैं, हम मन हैं, हमने विचार किया है और करेंगे, यह सब भ्रम मात्र है। तुम कदापि विचार नहीं करते। तुम्हारी किसी काल में देह नहीं थी। तुम किसी काल में अपूर्ण नहीं थे। तुम ही सबके मध्य विद्यमान हो। तुम ही सर्वस्वरूप हो। किसे त्याग करोगे अथवा किसको ही ग्रहण करोगे, तुम ही समग्र हो। जब इस ज्ञान का उदय होता है तब माया मोह उसी क्षण उड़ जाता है। देश काल निमित्त ये सभी भ्रम है। तुम सोचते हो कि मैं बद्ध हूं, मुक्त होऊंगा, ये तुम्हारा राग है। तुम अपरिणामी हो। बातें करना छोड़ दो, चुप होकर बैठे रहो। सभी वस्तुएं तुम्हारे सामने से उड़ जाएं। वे सब स्वप्न मात्र हैं। पार्थक्य या भेद नामक कोई वस्तु नहीं है। वह सब तो कुसंस्कार मात्र है। अतः मौन भाव का अवलंबन करो और अपना स्वरूप पहचानो। किसी से भय मत करना। तुम सार सत्ता स्वरूप हो। शांति में रहो। अपने को चंचल मत करो। तुम कभी बद्ध नहीं हुए हो। पुण्य या पाप तुम्हें स्पर्श नहीं करता। इन सभी भ्रमों को दूर कर दो और शांति में रहो। किसकी उपासना करोगे? उपासना भी कौन करेगा? सभी तो आत्मा है। कोई बात कहना या किसी तरह की चिंता करना कुसंस्कार है। बारंबार बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। शेष सब उड़ जाने दो। अज्ञान ही इस समस्त बंधन का धारण है। हम अज्ञान के ही कारण बंधे हुए हैं। ज्ञान से अज्ञान दूर होगा, यही ज्ञान हमें उस पार ले जाएगा। तो इस ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? प्रेम और शक्ति से, ईश्वराराधन द्वारा और सर्वभूतों को परमात्मा का मंदिर समझकर प्रेम करने से ज्ञान होता है। इस प्रकार अनुराग की प्रबलता से ज्ञान का उदय होगा और अज्ञान दूर होगा। सब बंधन टूट जाएंगे और आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मानव जीवन नाना प्रकार के विपरीत भावों से ग्रस्त होने के कारण असामंजस्यपूर्ण है। इस असामंजस्य में कुछ सामंजस्य और सत्य प्राप्त करने के लिए हमें युक्ति तर्क के अतीत जाना पड़ेगा, पर वह धीरे धीरे करना होगा। नियमित साधना द्वारा ठीक वैज्ञानिक उपाय से उसमें पहुंचना होगा, और सारे अंधविश्वास को भी हमें छोड़ देना होगा। अन्य कोई विज्ञान सीखने के समय जैसा हम लोग करते हैं, हम अति चेतन अवस्था के अध्ययन के लिए ठीक उसी धारा का अनुसरण करना होगा। युक्ति तर्क को ही अपनी नियम बनाना होगा। युक्ति तर्क हमें जितनी दूर ले जा सकता है हम उतनी दूर जाएंगे, और जब युक्ति तर्क नहीं चलेगा तब वही हमें उस सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति का रास्ता दिखला देगा। वर्तमान काल में सबसे बड़ा प्रश्न है, अगर झात और झे जगत का आदि और अंत अज्ञात तथा अनंत अज्ञेय द्वारा सीमाबद्ध है तो उस अज्ञात के लिए हम प्रयास ही क्यों करें? क्यों न हम झात जगत में ही से तुष्ट रहें? क्यों न हम खाने पीने और संसार की किंचित भलाई करने में ही संतुष्ट रहें? ये प्रश्न अक्सर सुनने को मिलते हैं। विद्वान प्राध्यापक से लेकर तुतलाते बच्चे तक हमसे कहते हैं, संसार की भलाई करो, यही सारा धर्म है, इसके परे क्या है? इससे संबंधित प्रश्नों से व्यर्थ अपने को परेशान मत करो। यह बात इतनी चल पड़ी है कि इसने एक स्थिर सिद्धांत का रूप ले लिया है, किंतु सौभाग्यवश हम अनंत के बारे में जिज्ञासा किए बिना नहीं रह सकते। यह जो वर्तमान है, व्यक्त है, वह अव्यक्त का एक अंश मात्र है। इंद्रियों की चेतना के स्तर पर जो अनंत आध्यात्मिक जगत प्रक्षेपित हैं, यह इंद्रिय जगत इसका एक नन्हा सा अंश है। ऐसी स्थिति में उस अनंत विस्तार को समझे बिना यह नन्हा सा प्रक्षेपित भाग कैसे समझा जा सकता है? कांट ने निसंदिग्ध रूप से प्रमाणित किया है
कि हम युक्ति तर्क रूपी दुर्भेद्य दीवार का अतिक्रमण कर उसके उस पार नहीं जा सकते। किंतु भारत में तो समस्त विचारधाराओं की पहली बात है युक्ति के उस पार चले जाना। योगी गण अत्यंत साहस के साथ इस राज्य की खोज में प्रवृत्त होते हैं और अंत में ऐसी एक अवस्था को प्राप्त करने में सफल होते हैं जो समस्त युक्ति तर्क के परे है और जिसमें ही केवल हमारी वर्तमान परिदृश्यमान अवस्था का स्पष्टीकरण मिलता है। यही लाभ है उसके अध्ययन से जो हमें जगत के अतीत ले जाता है। त्वम ही नः पिता योस्माकं विद्यायाः परं पार तारयसि। तुम हमारे पिता हो, तुम हमें अज्ञान के उस पार ले जाओगे। यही धर्म विज्ञान है और कुछ भी नहीं। धर्म यह दावा क्यों करता है कि वह तर्क द्वारा परीक्षित होना नहीं चाहता, ये कोई नहीं बतला सकता। तर्क के मानदंड के बिना किसी भी प्रकार का यथार्थ निर्णय धर्म के संबंध में भी नहीं दिया जा सकता। धर्म कुछ विभत्स करने की आज्ञा दे सकता है, जैसे इस्लाम मुसलमानों को विधर्मियों की हत्या करने की आज्ञा देता है। कुरान में स्पष्ट लिखा है यदि विधर्मी इस्लाम ग्रहण न करें तो उन्हें मार डालो, उन्हें तलवार और आग के घाट उतार दो। अब यदि हम किसी मुसलमान से कहें कि यह गलत है तो वह स्वभावतः पूछेगा तुम कैसे जानते हो कि यह अच्छा है या बुरा? हमारा शास्त्र कहता है कि यह सत्कार्य है। यदि तुम कहो कि हमारा शास्त्र प्राचीन है तो बौद्ध लोग कहें कि उनका शास्त्र तुम्हारे से भी पुराना है और हिंदू कहें कि उनका शास्त्र सभी की अपेक्षा प्राचीनतम है। अतएव शास्त्र की दुहाई देने से काम नहीं चल सकता। वह प्रतिमान कहाँ है जिससे तुम अन्य सबकी तुलना कर सको? तुम कहोगे ईसा का शैलोपदेश देखो, मुसलमान कहेंगे कुरान का नीतिशास्त्र देखो। मुसलमान कहेंगे इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इसका निर्णय कौन करेगा, कौन मध्यस्थ बनेगा? बाइबल और कुरान में जब विवाद हो तो यह निश्चय है कि उन दोनों में से तो कोई मध्यस्थ नहीं बन सकता। कोई स्वतंत्र व्यक्ति उनका मध्यस्थ हो तो अच्छा हो। यह कार्य किसी ग्रंथ द्वारा नहीं हो सकता, किसी सार्वभौमिक तत्व द्वारा ही हो सकता है। बुद्धि से अधिक सार्वभौमिक पदार्थ और कोई नहीं है। कहा जाता है बुद्धि पर्याप्त शक्ति संपन्न नहीं है, इससे सत्य की प्राप्ति में सदैव सहायता नहीं मिलती, प्रायः वह भूलें करती है। अतः हमें किसी न किसी धर्म संघ की प्रामाणिकता में विश्वास करना चाहिए, ऐसा मुझसे एक बार एक रोमन कैथोलिक ने कहा था। किंतु मेरी समझ में यह युक्ति नहीं आई। मैं कहूंगा कि यदि बुद्धि दुर्बल है तो पुरोहित संप्रदाय और भी दुर्बल होंगे। मैं उन लोगों की बात सुनने के अपेक्षा बुद्धि की बात सुनना अधिक पसंद करूंगा, क्योंकि बुद्धि में चाहे जितना दोष क्यों न हो उससे कुछ न कुछ सत्य लाभ की संभावना तो है, किंतु दूसरी ओर तो किसी सत्य को पाने की आशा ही नहीं है। प्रश्न यह उठ सकता है कि यह विविधता किस प्रकार सत्य हो सकती है? एक चीज सत्य होने पर उसका विपरीत झूठ होगा। एक ही समय दो विरोधी मत किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? मैं इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। उसके पहले मैं एक बात तुमसे पूछता हूं कि पृथ्वी के धर्म क्या सचमुच परस्पर विरोधी हैं? मेरा आशय उन बाह्याचारों से नहीं है जिनमें महान विचार आवेष्टित हैं। मेरा आशय विविध धर्मों में व्यवहृत मंदिर, भाषा, क्रियाकांड, शास्त्र प्रभृति की विविधता से नहीं है। मैं प्रत्येक धर्म के भीतर की आत्मा की बात करता हूं। प्रत्येक धर्म के पीछे एक आत्मा है और एक धर्म की आत्मा अन्य धर्म की आत्मा से पृथक हो सकती है। परंतु इसलिए क्या वे परस्पर विरोधी हैं? वे परस्पर विरोधी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं? यही प्रश्न है। मैं जब नितांत बालक था तभी से इस प्रश्न पर मैंने विचार आरंभ किया है और सारे जीवन इस पर सोचता रहता हूं। शायद मेरे निष्कर्षों से तुम्हारा कोई उपकार हो, इसी विचार से मैं उसे तुम्हारे निकट व्यक्त करता हूं। मेरा विश्वास है कि वे परस्पर विरोधी नहीं हैं, वरन परस्पर पूरक हैं। प्रत्येक धर्म मानो महान सार्वभौमिक सत्य के एक एक अंश को मूर्तिमंत करके प्रस्फुटित करने के लिए अपनी समस्त शक्ति लगा देता है। इसलिए यह योगदान का विषय है, वर्जन का नहीं, यही समझना होगा। एक एक महान भाव को लेकर संप्रदाय पर संप्रदाय गठित होते रहते हैं, आदर्श में आदर्श मिलते जाते हैं। इसी प्रकार मानव जाति उन्नति की ओर अग्रसर होती रहती है। मनुष्य कभी भ्रम से सत्य में उपनीत नहीं होता है, परंतु सत्य से ही सत्य में गमन करता है। निम्नतर सत्य से उच्चतर सत्य पर आरूढ़ होता है, परंतु भ्रम से सत्य में नहीं। ब्रह्म या अंतिम सत्य। वेदांत प्रतिपाद्य इस शर्त को पूर्ण करता है, क्योंकि जिस अंतिम सामान्यीकरण में हम पहुंच सकते हैं वह ब्रह्म ही हो सकता है। वह गुणातीत है, किंतु सत चित आनंद स्वरूप निरपेक्ष है। मानवीय चेतना की पहुंच जिस अंतिम सामान्यीकरण तक हो सकती है वह यही सत है। चित्त सामान्य ज्ञान नहीं, किंतु उस तत्व का मूल है जो अपने को विकास क्रम के अनुसार
प्राणियों एवं मानवों में ज्ञान के रूप में अभिव्यक्त कर रहा है। उस ज्ञान के सार को यदि चेतना से भी परे एक अंतिम तथ्य कहा जाए तो भी अनुचित न होगा। ज्ञान का असली आशय यही है एवं सृष्टि में वस्तुओं के मूलभूत एकत्व के रूप में हम इसी को पाते हैं। ब्रह्म के या वेदांत के, ईश्वर के बाहर कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। यह सब वही है। विश्व में उसकी ही सत्ता है। वह स्वयं विश्व ही है। तू ही पुरुष है, तू स्त्री है। यौवन मद में विचरण करते हुए तू ही युवा पुरुष है। पग पग पर लड़खड़ाता हुआ वह वृद्ध पुरुष भी तू ही है। सच्चिदानंद शब्द का अर्थ है सत यानी अस्तित्व, चित्त अर्थात चैतन्य या ज्ञान, और आनंद अर्थात प्रेम। भगवान के सत्य भाव के विषय में भक्त और ज्ञानी में कोई विवाद नहीं, परंतु ध्यानमार्गी ब्रह्म की चित्त या चैतन्य सत्ता पर ही सदा अधिक जोर देते हैं और भक्त सदा आनंद सत्ता पर दृष्टि रखते हैं। परंतु चित्त स्वरूप की अनुभूति होने के साथ ही आनंद स्वरूप की भी उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि जो चित्त है वही आनंद है। हम कभी कभी किसी पदार्थ का संकेत उसके आसपास के कुछ व्यापारी के वर्णन द्वारा करते हैं। हम जब ब्रह्म को सच्चिदानंद नाम से अभिहित करते हैं तब हम वास्तव में उसी अनिर्वचनीय सर्वातीत सत्ता रूपी समुद्र के तटमात्र का कुछ संकेत देते हैं। हम इसे अस्थि स्वरूप नहीं कह सकते, क्योंकि अस्थि कहने से ही उसके विपरीत नास्ति का ज्ञान भी होता है, अतएव वह भी सापेक्षित है। कोई भी धारणा या कल्पना व्यर्थ है। केवल नेति नेति, यह नहीं वह नहीं ही कहा जा सकता है, क्योंकि विचार मात्र करना भी सीमित कर देना है और अतः खो देता है। ब्रह्म एक होकर भी व्यावहारिक रूप में अनेक रूपों में सामने विद्यमान है। नाम तथा रूप व्यवहार के मूल में मौजूद हैं। जिस प्रकार घड़े का नाम रूप छोड़ देने से क्या देखता है, केवल मिट्टी, जो उसकी वास्तविक सत्ता है। इसी प्रकार ब्रह्म में घट पर इत्यादि का भी तू विचार करता है तथा उन्हें देखता है। ज्ञान प्रतिबंधक, यह जो अज्ञान है, जिसकी वास्तविक कोई सत्ता नहीं है, उसी को लेकर व्यवहार चल रहा है। स्त्री पुत्र, देह मन जो कुछ है, सभी नाम रूप की सहायता से अज्ञान की सृष्टि में देखने में आते हैं। ज्यों ही अज्ञान हट जाएगा त्यों ही ब्रह्म सत्ता की अनुभूति हो जाएगी। तू भी वही पूर्ण ब्रह्म है। इसी मुहूर्त में ठीक ठीक अपने को उसी रूप में सोचने पर उस बात की अनुभूति हो सकती है। केवल अनुभूति की ही कमी है। तू जो नौकरी करके स्त्री पुत्रों के लिए इतना परिश्रम कर रहा है, उसका भी उसे उस सच्चिदानंद की प्राप्ति ही है। इस मोह के दांव पेंच में पड़कर मार खा खाकर धीरे धीरे अपने स्वरूप पर दृष्टि पड़ेगी। वासना है, इसलिए मार खा रहा है और आगे भी खाएगा। बस इसी प्रकार मार खा खाकर अपनी मोड़ दृष्टि पड़ेगी। प्रत्येक व्यक्ति की किसी न किसी समय अवश्य ही पड़ेगी। अंतर इतना ही है कि किसी की इसी जन्म में और किसी की लाखों जन्मों के बाद पड़ती है। ये संपूर्ण विश्व कभी ब्रह्म में ही था। ब्रह्म से ये मानो निकल आया है और तब से सतत भ्रमण करता हुआ ये पुनः अपने उद्गम स्थान पर वापस जाना चाहता है। ये सारा क्रम कुछ ऐसा ही है जैसे डायनेमो से बिजली का निकलना और विभिन्न धाराओं से चक्कर काटकर पुनः उसी में चला जाना। आत्मा ब्रह्म से प्रक्षेपित होकर विभिन्न रूपों, वनस्पति तथा पशु लोकों से होती हुई मनुष्य के रूप में आविर्भूत होती है। मनुष्य ब्रह्म के सबसे अधिक समीप है। वस्तुतः जीवन का सारा संग्राम इसीलिए है कि पुनः आत्मा ब्रह्म में मिल जाए, जो इंद्रियों से अतीत है, जो अरूप है, जो रस के अतीत है, जो अविकार्य, अचिंत्य, अनंत और अनश्वर है। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु के मुख से बच जाता है। स्वातंत्र्य और मुक्ति। मन आसानी से नहीं जीता जा सकता। हल्की से हल्की उत्तेजना या खतरा आने पर, प्रत्येक छोटी सी घटना उपस्थित होने पर जो मन तरंगायमान होने लगते हैं, उनकी दशा भला क्या होगी। जब इस प्रकार के विकार मन में उत्पन्न होते हैं, तब महानता और आध्यात्मिकता की चर्चा का क्या प्रयोजन। मन की हर अस्थिर दशा बदलनी ही होगी। हमें स्वयं अपने से पूछना चाहिए कि हमारे ऊपर बाह्य जगत की कहां तक प्रतिक्रिया हो सकती है और अपने बाहर की तमाम शक्तियों के बावजूद कहां तक हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। जब दुनिया की सारी शक्तियों को हम अपना संतुलन बिगाड़ने से रोकने में सफल हो जाए, तभी हम मुक्त हैं, और उसके पूर्व नहीं। वही उद्धार है। एक परमाणु से लेकर मनुष्य तक, जड़ तत्व के अचेतन प्राणहीन कण से लेकर इस पृथ्वी की सर्वोच्च सत्ता मानवात्मा तक, जो कुछ हम इस विश्व में प्रत्यक्ष करते हैं, वे सब मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। असल में यह समग्र विश्व इस मुक्ति के लिए संग्राम का ही परिणाम है। इस विश्व में हम जो कुछ देखते हैं, उन सब की जड़ में मुक्ति लाभ की यह चेष्टा ही है। इसी की प्रेरणा से साधु प्रार्थना करता है और डाकू लूटता है। जब कार्यविधि अनुचित होती है तो उसे हम अशुभ कहते हैं, और जब उसकी अभिव्यक्ति उचित तथा उच्च होती है
तो उसे हम शुभ कहते हैं। परंतु दोनों दशाओं में प्रेरणा एक ही होती है, और वह है मुक्ति की चेष्टा। चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष्य यह मुक्ति ही है, और जाने या अनजाने सारा जगत इसी लक्ष्य की ओर पहुंचने का यत्न कर रहा है। किंतु जिस मुक्ति की खोज एक साधु करता है, वह उस मुक्ति से बहुत भिन्न होती है जिसकी खोज डाकू करता है। साधु जिस मुक्ति को चाहता है उससे अनंत अनिर्वचनीय आनंद का अधिकारी हो जाता है, परंतु डाकू की इष्ट मुक्ति उसकी आत्मा के लिए दूसरे पाशों की सृष्टि कर देती है। हम कहते हैं कि हमें मुक्ति की ही खोज करनी है, और वह मुक्ति है परमात्मा। यह वही आनंद है जो हर वस्तु में निहित है, किंतु जब मनुष्य उसे किसी ससीम वस्तु में ढूंढता है तो उसका कण मात्र पाता है। चोर को चोरी करने में वही आनंद मिलता है जो भक्त को भगवान में, किंतु चोर उस आनंद का केवल कण मात्र पाता है और साथ ही दुख का ढेर भी। यथार्थ आनंद परमात्मा है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, मुक्ति स्वरूप है, और जो कुछ भी बंधनकारक है वह ईश्वर नहीं है। मनुष्य तो मुक्त ही है, किंतु उसे इस सत्य को खोजना पड़ेगा। वह प्रतिक्षण इसे भूल जाता है। जाने या बिना जाने अपने इस मुक्त स्वरूप को पहचान लेना, यही प्रत्येक मानव का संपूर्ण जीवन है। ज्ञानी और अज्ञानी में भेद यही है कि ज्ञानी इसको जानबूझकर करता है और अज्ञानी बिना जाने। स्वतंत्रता की कल्पना ही मुक्ति की सच्ची कल्पना है। हर वस्तु से स्वतंत्रता, संवेदनाओं से स्वतंत्रता, चाहे वे सुख की हों या दुहक की, शुभ से और अशुभ से भी, हम सदा मुक्त हैं यदि हम केवल इस पर विश्वास भर करें, केवल पर्याप्त श्रद्धा। तुम आत्मा हो, मुक्त और शाश्वत, चिर मुक्त, चिर पवित्र। अभीष्ट श्रद्धा रखो और क्षण भर में तुम मुक्त हो जाओगे। हर वस्तु देश, काल, कार्य कारण से बंधी है। आत्मा सब देश, सब काल, सब कार्य कारणों से परे है। जो बंधी है वह प्रकृति है, आत्मा नहीं। इसलिए अपनी मुक्ति घोषित करो और जो हो वह बनो सदा मुक्त, सदा पवित्र। मुक्ति लाभ करने के लिए हमें इस विश्व की सीमाओं के परे जाना होगा। मुक्ति यहां प्राप्त नहीं हो सकती। पूर्ण साम्यावस्था का लाभ अथवा ईसाई जिसे बुद्धि से अतीत शांति कहते हैं, उसकी प्राप्ति इस जगत में नहीं हो सकती, और न स्वर्ग में अथवा न किसी ऐसे स्थान में जहां हमारे मन और विचार जा सकते हैं, जहां हम इंद्रियों द्वारा किसी प्रकार का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, अथवा जहां हमारी कल्पना शक्ति काम कर सकती है। इस प्रकार के किसी भी स्थान में हमें मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि ऐसे सब स्थान निश्चित ही हमारे जगत के अंतर्गत होंगे, और यह जगत देश, काल और निमित्त के बंधनों से जकड़ा हुआ है। यदि हम मन एवं इंद्रिय गोचर इस छोटे से जगत से अपनी आसक्ति हटा लें, तो उसी क्षण हम मुक्त हो जाएंगे। बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है सारे नियमों के बाहर चले जाना, कार्य कारण श्रृंखला के बाहर हो जाना। स्वतंत्र अवस्था, जहां कोई बंधन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, प्रकृति नहीं, कुछ ऐसा भी नहीं जो उसमें कोई परिणाम उत्पन्न कर सके। वेदांत के ईश्वर संबंधी इन धारणाओं की जड़ में पूर्ण स्वतंत्रता से उत्पन्न आनंद व चिर शक्ति के धर्म की यह धारणा सर्वोच्च है। यह स्वातंत्र्य तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है, और यही एकमात्र यथार्थ स्वातंत्र्य है। ईश्वरोपासना, साधु महापुरुषों की पूजा, एकाग्रता, ध्यान और निष्काम कर्म, ये सब मायाजाल को काटकर निकलने के उपाय है। किंतु हमारे भीतर पहले से तीव्र मुमुक्षुत्व रहना चाहिए। जो ज्योति प्रकाशित होकर हमारे हृदयांधकार को दूर कर देगी, वह तो हमारे भीतर ही है। यह है वह ज्ञान जो हमारा स्वभाव या स्वरूप है। यह ज्ञान हमारा जन्मगत स्वत्व नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वास्तव में हमारा जन्म तो है ही नहीं। केवल जो मेघ इस ज्ञान सूर्य को आवृत किए हुए है, हमें उसी को दूर कर देना होगा। प्रत्येक धर्म में मुक्ति लाभ की इस प्रकार चेष्टा की अभिव्यक्ति पाई जाती है। यही सारी नैतिकता की, सारी निस्वार्थपरता की नींव है। निस्वार्थपरता का अर्थ है मनुष्य अपना क्षुद्र शरीर ही है, इस भाव से परे होना। जब हम किसी को कोई सत्कार्य करते, दूसरों की सहायता करते देखते हैं, तो उसका तात्पर्य पर यह होता है कि उसे मैं और मेरे की सीमित परिधि में आबद्ध करके नहीं रखा जा सकता। स्वार्थपरता से इस बाहर निकल आने की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है। सारे श्रेष्ठ नीतिशास्त्र यही शिक्षा देते हैं कि संपूर्ण निःस्वार्थपरता ही चरम लक्ष्य है। मान लो किसी मनुष्य ने इस संपूर्ण निःस्वार्थपरता को प्राप्त कर लिया, तो फिर उसकी क्या दशा हो जाती है? फिर वह अमुक अमुक नाम वाला पहले का क्षुद्र व्यक्ति नहीं रह जाता, वह अनंत विस्तार प्राप्त कर लेता है। फिर उसका पहले का वह क्षुद्र व्यक्तित्व सदा के लिए नष्ट हो जाता है। अब वह अनंत स्वरूप हो जाता है, और इस अनंत विकास की प्राप्ति ही असल में समस्त दार्शनिक एवं नैतिक शिक्षाओं का लक्ष्य है।
हमारी सभी चेष्टाओं का उद्देश्य उत्तरोत्तर स्वाधीन होना है। कारण, पूर्ण स्वाधीनता पाने पर ही हम पूर्णत्व पा सकते हैं। हमें इस बात का ज्ञान हो या न हो, स्वाधीनता पाने की यह चेष्टा ही सभी प्रकार की उपासना प्रणालियों की भित्ति है। मुक्ति ही इस विश्व की प्रेरक है और मुक्ति ही इसका लक्ष्य है। प्रकृति के नियम ऐसी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा हम जगदम्बा के निर्देशन में उस मुक्ति तक पहुंचने का संघर्ष करते हैं। मुक्ति के लिए इस विश्वव्यापी संघर्ष की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मनुष्य में मुक्त होने की सजग अभिलाषा के रूप में होती है। यह मुक्ति 3 प्रकार से प्राप्त होती है: कर्म, उपासना और ज्ञान से। 8. कर्म, दूसरों की सहायता करने और दूसरों को प्रेम करने का सतत अविरत प्रयत्न। 2. उपासना, प्रार्थना, वंदना, गुणगान और ध्यान। 3. ज्ञान, जो ध्यान से उत्पन्न होता है। दार्शनिक रूप से विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, फिर भी हमारे भीतर यह भाव बना ही रहता है कि हम स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं। अब हमें यह समझना है कि यह भाव आता कैसे है। हम देखते हैं कि हम में ये 2 प्रेरणाएं हैं। हमारी बुद्धि बतलाती है कि हमारे प्रत्येक कार्य का कुछ कारण होता है, और साथ ही साथ प्रत्येक मनस्पंदन के साथ हम अपने स्वतंत्र स्वभाव की घोषणा भी कर रहे हैं। इस पर वेदांत का समाधान ये है कि अंदर तो स्वतंत्रता है, आत्मा वास्तव में मुक्त है, पर इस आत्मा के कार्य शरीर और मन के द्वारा होते हैं, जो स्वतंत्र नहीं है। सारी प्रकृति नियम से बंधी है, अपनी ही क्रिया के नियम से, और यह नियम कभी भंग नहीं किया जा सकता। यदि तुम प्रकृति का नियम भंग कर सको तो एक क्षण में सारी प्रकृति नष्ट हो जाए, फिर प्रकृति ही न रहे। जो मुक्ति पाता है प्रकृति का नियम तोड़ता है, उसके लिए प्रकृति पीछे हट जाती है और प्रकृति की शक्ति उस पर नहीं रहती। प्रत्येक व्यक्ति नियम को भंग करेगा केवल एक बार और सदा के लिए, और इस प्रकार उसका प्रकृति के साथ संघर्ष समाप्त हो जाएगा। हिंदुओं की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य है सतत अध्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, दिव्य बन जाना, ईश्वर को प्राप्त करना और उसके दर्शन कर लेना और उस स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण हो जाना हिंदुओं का धर्म है। और जब मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है तब उसका क्या होता है? तब वह असीम परमानंद का जीवन व्यतीत करता है। जिस एकमात्र वस्तु में मनुष्य को सुख पाना चाहिए उसे अर्थात ईश्वर को पाकर वह परम तथा असीम आनंद का उपभोग करता है और ईश्वर के साथ ही परमानंद का आस्वादन करता है। हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि हमारा धर्म स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि जो कोई मुक्ति प्राप्ति की इच्छा रखे उसे ही इस ऋषित्व का लाभ करना होगा, मंत्रद्रष्टा होना होगा, ईश्वर साक्षात्कार करना होगा। यही मुक्ति है और यही हमारे शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। मानसिक और भौतिक सभी विषयों से आत्मा को पृथक कर लेना ही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने पर आत्मा देखती है कि वह सर्वदा ही एकाकी रही है और उसे सुखी बनाने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। जब तक अपने को सुखी बनाने के लिए हमें अन्य किसी की आवश्यकता होती है तब तक हम दास हैं। जब ये पुरुष जान लेता है कि वह मुक्त है, उसे अपनी पूर्णता के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं एवं यह प्रकृति नितांत अनावश्यक है, तब कैवल्य लाभ हो जाता है। वेदांत शिक्षा देता है कि निर्वाण लाभ यहीं और अभी हो सकता है। उसके लिए हमें मृत्यु की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। निर्वाण का अर्थ है आत्म साक्षात्कार कर लेना, और यदि एक बार भी, वह चाहे क्षण भर के लिए ही क्यों न हो, हमें यह अवस्था प्राप्त हो गई तो फिर कभी भी हम व्यक्तित्व की भ्रांति से विमोहित न हो सकेंगे। हमारे चक्षु हैं, अतः हम प्रतीयमान वस्तु को ही देखते हैं, पर हमने इसके वास्तविक स्वरूप को जान लिया है और हमें सदैव यह ज्ञान रहता है कि वह है क्या। हमने उसके वास्तविक स्वरूप को जान लिया है। यह वह आवरण है जिसने अपरिणामी आत्मा को ढक रखा है। आवरण खुल जाता है और तब हम इसके पीछे अवस्थित आत्मा को देख पाते हैं। सभी परिवर्तन या परिणाम आवरण में ही होते हैं। साधु पुरुष में यह आवरण इतना महीन होता है कि उसमें आत्मा की हमें स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है, पर पापी में यह आवरण इतना मोटा होता है कि हम इस सत्य में संशय करने लग जाते हैं कि पापी के पीछे भी वही आत्मा है जो साधु पुरुष के पीछे विद्यमान है। जब संपूर्ण आवरण हट जाता है तब हम देखने लगते हैं कि वास्तव में आवरण का अस्तित्व किसी काल में नहीं था। हम सदैव आत्मा ही थे, अन्य कुछ भी नहीं। यहां तक कि आवरण की बात ही भूल जाती है। ये बात नहीं है कि मुक्त होने पर मनुष्य कर्म करना छोड़ दे और निर्जीव मिट्टी का ढार बन जाए। प्रत्युत वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कर्मशील होता है, क्योंकि अन्य लोग तो केवल बाध्य होकर कर्म करते हैं, पर वह स्वतंत्र होकर।
मुक्ति का अर्थ है संपूर्ण स्वाधीनता, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के बंधनों से छुटकारा पा जाना। इसे समझना जरा कठिन है। लोहे की जंजीर भी एक जंजीर है और सोने की जंजीर भी एक जंजीर ही है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बधो बधाभिमान्यपि विवदन्तीति सत्येयम या मतिः सा गतिर्भवेत्। जिसके हृदय में मुक्ताभिमान सर्वदा जागृत है वह मुक्त हो जाता है, और जो मैं बद्ध हूं ऐसी भावना रखता है, समझ लो कि उसकी जन्म जन्मांतर तक बद्ध दशा ही रहेगी। ऐहिक और पारमार्थिक दोनों पक्षों में ही इस बात को सत्य जानना। इस जीवन में जो सर्वदा हताशचित्त रहते हैं उनसे कोई भी कार्य नहीं हो सकता। मुक्ति का अर्थ है सत्य को जानना। हम कुछ नहीं बनते, जो हैं वही रहेंगे। श्रद्धा से मुक्ति मिलती है, काम करने से नहीं। यहां ज्ञान का प्रश्न है। तुमको जानना होगा कि तुम क्या हो और तब काम समाप्त होगा।